नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं संधि 8th स्टैंडर्ड का ग्रामर टॉपिक है। तो संधि में कितने भेद है और संधि तो क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, कैसे विच्छेद करना है, कैसे संधि करना है, ये सब हम देखेंगे आज। सबसे पहले तो संधि क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चे, संधि यानी दो वर्णों यानी ध्वनियों के मेल। मेल का मतलब मिलन यानी जॉइंट से होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब यानी बदलाव, चेंजेस को संधि कहते हैं। नीचे ये यानी यहाँ पे कुछ उदाहरण आपके लिए दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। हिमालय, हिम प्लस आलय। परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। दोहावली, दोहा प्लस आवली। ग्रंथालय, ग्रंथ प्लस आलय। यानी ये सब उदाहरणों में आपने देखा कि दो शब्दों के बीच योग होने पर, योग का मतलब यहाँ पे मेल होने पर, यानी पहले स्वर की अंतिम ध्वनि, यहाँ पे देखिए तो पहले स्वर की अंतिम ध्वनि और दूसरे स्वर की पहली ध्वनि, यहाँ पे दूसरा तो यहाँ पे है, इसमें तो पहले ध्वनि दोनों मिलकर एक हो गए हैं, यानी उनमें परिवर्तन तो आ गया है। इस परिवर्तन यानी यह परिवर्तन जिस मेल के कारण हुआ है वही संधि है। यानी परिवर्तन जिस मेल के कारण हुआ है उसको हम संधि कहते हैं। ध्यान से देखिए, दो वर्णों यानी ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो संधि के कितने भेद है बच्चों? संधि तो क्या है? संधि के 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। परंतु आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ स्वर संधि ही है। हम इसका तो क्या क्या है स्वर संधि में हम देखेंगे। स्वर संधि तो दो स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मिलन होने के कारण परिवर्तन आता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि तो क्या है? व्यंजन के साथ, व्यंजन से यानी किसी स्वर से मेल होने से व्यंजन संधि तो परिवर्तित हो जाता है। और विसर्ग में, विसर्ग के साथ स्वर यानी व्यंजन, इसका मेल से जो भी विकार होता है, विकार यानी परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। उत प्लस गम, उद्गम। यानी यहाँ पे व्यंजन संधि है। तेजः मय, तेजोमय, ये 2 डाट है ना, इसको हम विसर्ग कहते हैं हिंदी में। आह बोलते हैं, ये 2 डाट है ना, ये दोनों बिंदु को हम विसर्ग कहते हैं हिंदी में। सो विसर्ग के साथ यदि व्यंजन भी होगा यानी स्वर भी होगा, उसके मिलन से जो भी परिवर्तन आता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए हम देखेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं। पहले हम जानेंगे तो स्वर वर्ण तो क्या क्या है। ह्स्व यानी दैट इज द लोअर साउंड अक्षर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर यानी आ, ई के साथ ए, आ, ए के साथ आई, आ, उ के साथ ओ और आ, उ के साथ आओ, इसको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। यानी स्वर संधि तो इसका नियम क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, विकार का मतलब चेंजेस, परिवर्तन, बदलाव, इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। यानी इसका 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। तो पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि तो क्या है। जब ह्स्व या दीर्घ जैसे आ, ई, उ, इसके बाद ह्स्व यानी दीर्घ जैसे अ, ई,
और ऊ। इसमें ऊ यानी ऊ भी हो सकता है, ई में ई भी आ सकता है, आ में आ भी आ सकता है। अस्व यानी दीर्घ, दैट इज आ, ई और ऊ। दोनों मिलकर इसका परिवर्तन तो किस में हो जाता है? आ, ई और ऊ, यानी दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। दैट इज व्हेन यू ऐड दिस दी ह्रस्व यानी दीर्घ, दोनों के मिलन से इसका परिवर्तन तो दीर्घ ही रहेगा। देव आलय, देवालय, सत्याग्रह। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ दीर्घ स्वर का ही परिवर्तन हो जाता है, यानी आ और आ में आ और आ। यहाँ पे परमात्मा, यानी एक एग्जाम्पल देखिए, परमात्मा, माँ। पहला शब्द का अंतिम वर्ण, पहले इसका वर्ण विच्छेद तो क्या है? इम प्लस आ। आत्मा, आ और आ दोनों के मिलन से मैंने बताया इसमें दीर्घ ही रहेगा, जैसे आ। सो यहाँ पे परमात्मा, सो ऐसा बन जाता है। और दीर्घ संधि में आ और आ के मिलन से भी आ ही रहेगा, और आ के मिलन से भी आ रहेगा। कई उदाहरण आपके लिए दिया हुआ है। विद्या अर्थी विद्यार्थी, परीक्षा अर्थी परीक्षार्थी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित हो जाता है। कृष्णावतार, सत्यार्थी, आदिकांश, सूर्यास्त, योगाभ्यास, चराचर। इसमें दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर में ही बदल जाते हैं। और आ में भी आ, यानी आ में भी आ ही रहेगा। तो ये सब उदाहरण आपके लिए, यानी विद्या आलय, विद्यालय, दया आनंद, दयानंद, महाआत्मा, महात्मा, शिक्षा आलय, शिक्षालय, कृपा आलू, कृपालु। मैंने बताया इसमें ह्रस्व यानी दीर्घ अ ई उ, इसके बाद ह्रस्व यानी दीर्घ अ ई उ आए तो उसका दोनों मिलकर तो क्या हो जाता है? आ ई उ, दैट इज दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। ई का ही हो जाता है। कवींद्र, अरीचा, मुनीन्द्र, सचींद्र, योगींद्र। और ई का भी आप ध्यान से देखिए, कवि, ईश्वर, कवीश्वर। ई यानी छोटा, ई यानी बड़ा, दैट इज, ये तो ह्रस्व है, ये तो दीर्घ है, दोनों के मिलन से दीर्घ ही रहेगा, यानी परिवर्तन तो दीर्घ स्वर में हो जाते हैं। हरि ईश, हरीश, कपि ईश, कपीश, मुनि ईश्वर, मुनीश्वर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीर्घ और यहाँ पे ह्रस्व है, दोनों मिलकर यानी दीर्घ बन जाता है। मही इंद्र, महेंद्र। जो भी होता है यानी सेम स्वर, ई के साथ ई और ई ही रहेगा, इसका परिवर्तन ई। ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ ही रहेगा, उसका परिवर्तन तो ऊ में हो जाता है। जैसे आ और आ के साथ अ यानी आ। मैंने कहा ह्रस्व यानी दीर्घ दोनों मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। मही ईश, महीश, नदी ईश, नदीश। ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसा परिवर्तन तो आ जाते हैं। सुउक्ति, सूक्ति, यानी दोनों ह्रस्व है परंतु यहाँ इसका परिवर्तन दीर्घ में हो जाता है। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। और यहाँ पे तो ह्रस्व है और दीर्घ है, दोनों मिलकर यहाँ पे दीर्घ बन जाता है। लघुर में, अंबोर में, सिंदूर में, बदूत्सव, भूद्वार, बूत्सर। और यहाँ पे दोनों दीर्घ है, इसका परिवर्तन भी दीर्घ में रहेगा। भूर्जा, भूर्ध्व, बधूर में। यहाँ पे तो दीर्घ है और यहाँ पे तो ह्रस्व है, परंतु इसका परिवर्तन दीर्घ स्वर में बदल जाता है, यानी वधूत्सव।
स्वयंभूधय, वधूपकार। आइए हम देखेंगे, तो ये क्या है? गुण संधि। गुण संधि तो क्या है? यदि आ यानी आ के बाद ई यानी ई आए तो उसका परिवर्तन ये हो जाता है। और आ के बाद यदि ऊ यानी ऊ आए तो उसका परिवर्तन तो ओ में रहेगा, और री आए तो उसका परिवर्तन हर में हो जाता है। आइए उदाहरण के साथ हम देखेंगे। देव, इंद्र, देवेंद्र। मैंने कहा आ के साथ ई आए तो उसका परिवर्तन ये में रहेगा। देव यानी इसका ध्वनि तो क्या है? आ। इंद्र, इसका ध्वनि तो क्या है? ई। आ और ई दोनों मिलकर ये बन जाता है देवेंद्र। सुर इंद्र, सुरेंद्र। वीर इंद्र, वीरेंद्र। हमने देखा कि दीर्घ संधि में यानी समान स्वर के साथ ही उसका मिलन होगा, यानी आ के बाद आ ही रहेगा, उसका परिवर्तन आ। ई के साथ ई ही रहेगा, उसका परिवर्तन ई। यानी समान स्वर के साथ उसका मिलन हो जाता है और परिवर्तन तो दीर्घ में हो जाता है। परंतु यहाँ पे ध्यान से देखिए, गुण संधि में ऐसा नहीं होगा। पहला यानी शब्द का अंतिम वर्ण ये तो आ के ध्वनि में रहेगा, और दूसरा शब्द का पहला ध्वनि तो ई में रहेगा। दोनों मिलकर वे में परिवर्तित हो जाते, यानी ए में परिवर्तित हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अ और ई के मिलन से ये सुर ईश, सुरेश। परम ईश्वर, परमेश्वर। गण ईश, गणेश। और कई तरह का उदाहरण तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। रमा इंद्र, रमेंद्र। यथा इष्ट, यथेष्ट। राकाईश, राकेश। महा ईश्वर, महेश्वर। यानी लंकेश, राजेश, उमेश, महेंद्र। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे ओ में परिवर्तन, यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण यानी उसका ध्वनि तो आ, और यहाँ पे दूसरा शब्द का पहला वर्ण यानी इसका ध्वनि तो ऊ, और आ और ऊ के मिलन से ओ, दैट इज यहाँ पे ओ ध्वनि के साथ परिवर्तित हो जाता है। पर उपकार, परोपकार। यानी सर्व उदय, सर्वोदय। वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव। वीरोचित, हितोपदेश। यानी यहाँ पे आ और ऊ के मिलन से ओ में परिवर्तित हो जाता है। महा उत्सव, महोत्सव। महा उद्धति, महोधि। यानी यथा उचित, यथोचित। और जलोर में, समुद्रोर में, भावोर में, जैसे ओ में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे भी ओ यानी आ और ऊ के मिलन से ओ में परिवर्तित हो जाता है। गंगा, ऊर्मी यानी गंगोर्मी। महा और ऊर्मी, महोर्मी। दया, ऊर्मी, धयोर्मी। आ और रू में सप्तऋषि, यानी मैंने बताया अर में परिवर्तित हो जाता है। सप्तऋषि, सप्तर्षि। राज ऋषि, राजर्षि। यानी आ के बाद यदि री आए तो उसका परिवर्तन आर में होता है। आइए हम देखेंगे वृद्धि संधि तो क्या है। पहले हमने देखा दीर्घ संधि तो क्या है, और उसके बाद हमने देखा गुण संधि क्या है। हम देखने वाले हैं वृद्धि संधि। यदि आ के पश्चात यानी आ के पश्चात यदि ये यानी आई आए तो उसका परिवर्तन आई में रहेगा, यानी दीर्घ। और आ के बाद यदि ओ यानी औ आए तो उसका परिवर्तन तो औ में रहेगा, यानी दीर्घ। यहाँ पे देखिए ये क यानी आ, यहाँ पे ये दोनों का मिलन तो आई में हो जाता है। एक धन, एक धनैक। लोक ऐशना, लोकैशना।
सुख एषणा सुखैषणा। यहाँ पे दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ रहेगा। दोनों विच्छेद करते समय आप ध्यान से कीजिए। मत ऐक्य मथैक्य, धन ऐश्वर्य धनैश्वर्य, परम ऐश्वर्य परमैश्वर्य, सदा एव सदैव, तथा एव तथैव। और यहाँ पे मैंने कहा और आ के साथ यदि ये यानी आई आए तो उसका परिवर्तन आई में ही रहेगा। महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, माता ऐश्वर्य मातैश्वर्य, जल औषधि जल औषधि। मैंने कहा आ के बाद यदि ओ यानी औ आए तो उसका परिवर्तन दीर्घ यानी औ में रहेगा, यानी दंत औष्ठ दंतौष्ठ, परम औज परमौज। और यहाँ पे आ और ओ के मिलन से औ में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे जो भी उदाहरण आपके लिए दिया हुआ है, महाओजस्वी महोजस्वी, महाओज महौज, जल औ जलौद, परम औषध परम औषध, महा औषध महौषध, महाऔधार्य महोधार्य, यानी परिवर्तन औ में हो जाता है। यन संधि, तो यन संधि क्या है? दीर्घ संधि तो दीर्घ स्वरीय आएगा, और गुण संधि में यानी उसका परिवर्तन ये ओ और अर में हो जाता है, और वृद्धि संधि में आई और औ में परिवर्तित हो जाता है। हम देखने वाले हैं यन संधि। यन संधि तो क्या है? यदि ई उ री इसके बाद कोई असमान स्वर, ध्यान से सुनिए, असमान स्वर, इसका मतलब क्या है? जो स्वर समान नहीं है, दैट इज it will not mingle with the same swar. Same swar when it mingles यानी मिलन होने से वो दीर्घ बन जाता है, परंतु यन संधि में असमान स्वर के साथ ही उसका मिलन होता है, और परिवर्तन तो क्या होता है? ई तो य हो जाता है, उ तो व हो जाता है, और री तो र में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से देखिए, तो इति आदि इत्यादि, ई थी आ धी, ती यानी इत प्लस ई। मैंने कहा ई और आ इसका मिलन से क्या होगा? ई और आ में य में परिवर्तित हो जाता है, यानी ई इत य धी। सो यहाँ पे दीर्घ स्वर है, इसलिए यहाँ पे या आ जाएगा। सो आप इत यादि लिख सकते हैं। सो प्रत्येक प्रत्येक यहाँ पे ये है, इसी ध्वनि के आधार पर यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। उपरि उक्त उपरयुक्त, सुआगत स्वागत, अनु यानी आई। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे तो क्या है? अनु और आई। अन्वय, अनुएशना अन्वेषणा, अनु यहाँ पे आई है। अन्वय, अनुएशन अन्वेषण। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि हमने देखा कि ये तो इर और आ का रा में परिवर्तित हो जाता है। पितृ आज्ञा, ये तो वृद्धि संधि नहीं है, ये तो यन संधि ही है। यन संधि का एक पार्ट है। मैंने कहा कि री का परिवर्तन तो किसमें हो जाता है? ईर में हो जाता है, और री के साथ कोई असमान स्वर आए तो उसका परिवर्तन ईर में हो जाता है। पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ अनुमति मात्रानुमति, पितृ आदेश पित्रादेश। अयादि संधि तो क्या है? अयादि संधि यदि ये यानी आई यानी ओ यानी औ इसके पश्चात अन्य स्वर आए, दैट इज ये आई ओ औ, इसके पश्चात अन्य स्वर आए, उसका परिवर्तन ये का आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है,
ओ का अव बन जाता है और औ का आव बन जाता है। यहाँ पे ने अन नयन कैसे हम कर सकते हैं? ने अन, ने का वर्ण विच्छेद क्या है? इन प्लस ये। मैंने कहा ये और अ, इसका परिवर्तन आय में हो जाता है। दैट इज यू कैन राइट दिस एज आय। इन प्लस अ न, और उसके बाद य और न, नयन। गई प्लस घायक, गई। इग प्लस आई, सो यहाँ पे ध्वनि तो क्या है? आई। आई के पश्चात तो क्या है? आ, और उसका परिवर्तन आय हो जाता है। गई अक घायक, नई अक नायक। पो अन पवन, मैंने कहा ओ और आ के साथ यहाँ पे अव बन जाता है। मैंने यहाँ पे कहा ओ के साथ अव, यानी पो प्लस अन पवन। दैट इज पो प्लस अन पवन। पो, इप प्लस ओ, और उसके बाद अन है, ओ और अ, इसका मिलन अव में होता है परिवर्तन। इप प्लस अ, प, और उसके बाद व, और उसके बाद न, तो पवन बन जाता है। यहाँ पे देखिए और ई के साथ आवी, और यहाँ पे देखिए ध्वनि तो क्या है? औ और ई, इसमें आवी बन जाता है। दैट इज नाविक। बौ इक भावुक, पौ अन पावन। हमने देखा कि संधि क्या है, संधि की परिभाषा तो क्या है, संधि के कितने वेद है? आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सिर्फ स्वर संधि ही है। स्वर संधि के कितने वेद है? 5 वेद है। तो क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि समान स्वर के साथ अ ई उ हस्व यानी दीर्घ, इसका परिवर्तन तो दीर्घ में रहेगा। और गुण संधि तो क्या है? आ के पश्चात यदि ई आए तो उसका परिवर्तन ए, और उ आए तो उसका परिवर्तन ओ, और री आए तो उसका परिवर्तन अर में हो जाता है। और वृद्धि संधि तो क्या है? आ के पश्चात यदि ए है तो उसका परिवर्तन आई, और ओ तो उसका परिवर्तन तो औ में रहेगा। और यन संधि तो क्या है? यदि ई उ री, इसके बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर, ध्यान से देखिए, असमान स्वर आए तो उसका परिवर्तन तो क्या होगा? य उ, यानी दैट इज इसके साथ ई के साथ तो य हो जाता है, उ के साथ तो व हो जाता है, और री के साथ तो र हो जाता है। और अयादि संधि तो क्या है? यदि ये आई ओ और इसके पश्चात कोई अन्य स्वर यानी असमान स्वर आए तो उसका परिवर्तन ये का अय बन जाता है, आई का आय बन जाता है, ओ का अव बन जाता है, और औ का आव हो जाता है। सो आप इस नियम को पढ़कर, यानी जो भी विच्छेद आपके लिए है तो उसको आप कर सकते हैं। तो नियम ध्यान पूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।